झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे 2 दिवसीय दौरे पर रांची में है। मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन बैंक्वेट हॉल में झारखंड के सभी प्रखंडों से नवनियुक्त अध्यक्षों के संकल्प सम्मेलन में भी अविनाश पांडे शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस कोटे के मंत्री मौजूद है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रांची प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है और आज भी कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर कांग्रेस खेमे के कई नेता मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का 2 दिवसीय दौरा। जहां पे अध्यक्षों का संकल्प सम्मेलन भी होगा। मोरहाबादी में कांग्रेस की बैठक। मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन्स में बैठक चल रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता बिपिन जुड़ चुके हैं। बिपिन, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड दौरे पर है और आज भी कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे रांची आए हुए हैं। कल पहले दिन जिस तरीके से प्रदेश डेलीगेट्स की मीटिंग में कांग्रेस ने यहां से एक प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ आज की जो बैठक है इसमें जो नवनियुक्त 320 प्रखंड के जो अध्यक्ष है, जो हालिया पार्टी के सांगठनिक चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, उनके साथ प्रदेश प्रभारी की बैठक चल रही है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावा कांग्रेस के मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब, जो कि झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक हैं, इसके अलावा कई अन्य चेहरे जो हैं वो अंदर मौजूद है। और इस बैठक के दौरान पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम कांग्रेस झारखंड में चलाने जा रही है, उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। प्रखंड अध्यक्षों को यह जवाबदेही सौंपी जा रही है कि किस तरीके से वो अपने प्रखंड में पार्टी के कामकाज को लेकर आगे बढ़े। और जिस तरीके से ये बैठकों का दौर चल रहा है, तो हम सीधे जुड़ते हैं झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से। राकेश जी, ये दूसरा दिन लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, आज किन किन विषयों पर चर्चा हो रही है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्षों के साथ आदरणीय प्रभारी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी की ये एक अहम बैठक है। बैठक अहम इसलिए है कि वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार इस राज्य और पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, तो इसके लिए प्रखंड अध्यक्षों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे प्रखंड अध्यक्ष बातों को लेकर के पंचायत स्तर पे जनमानस के बीच जाने का काम करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा अभी आदरणीय राहुल जी का शुरू है, उस भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रखंड अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण इसलिए होगी कि प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से हम उस प्रखंड में तमाम बूथों पर उस पदयात्रा को कैसे हम सफलतापूर्वक आयोजन कर सके, इसकी जिम्मेवारी भी प्रखंड अध्यक्षों की होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार इस राज्य में चलाई जा रही है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है प्रखंड अध्यक्षों का। तो जो प्रखंड अध्यक्ष माननीय प्रभारी, इसी का दिशा निर्देश प्रखंड अध्यक्षों को दे रहे हैं कि कैसे हम जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, केंद्र सरकार की गलत नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के हम जनता के बीच बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे जाने का काम करें। राकेश जी, जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा चल रही है, हालांकि शुरुआत तो इसकी 7 तारीख को हो चुकी है, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी हुआ, क्या रूपरेखा तय हुई है? टेंटेटिव क्या कार्यक्रम रहा है? नहीं, जो लगातार बैठकों की दौड़ जारी रही है, भारत जोड़ो यात्रा के जो प्रदेश संयोजक हैं आदरणीय सुबोध कांत साहब जी,
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और तमाम लोग, उसके लिए देखिए कंट्रोल रूम की भी स्थापना हुई है। तमाम सीनियर नेताओं को परमंडलवार उसकी जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। उसके साथ ही साथ लगातार जो 5 प्रमंडल में जो संकल्पित लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो बड़े नाम हैं इस राज्य में, जैसे चांद भैरव हो गए, नीलांबर पीतांबर हो गए, तो उनके समाधि स्थल से उनके जन्म स्थली तक का एक पदयात्रा जो है वो निकाला जाएगा 5 प्रमंडल में। उस पदयात्रा के बाद जो है पूरे जिले में एक रूट भी तय हो रही है जिलाध्यक्षों से बातचीत करने के उपरांत कि कहां से हम कैसे किस विधानसभा को टच करते हुए सारे 81 विधानसभा पर हम उस पदयात्रा को बूथ स्तर पर लेकर के जाने का काम करें। बिल्कुल, इस तरीके से कांग्रेस की ये जो बैठक चल रही है उसमें तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। संभवतः दुर्गा पूजा के बाद ये जो प्रमंडल स्तर पर कांग्रेस की पदयात्रा होनी है उसकी शुरुआत की जाएगी। जी विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड दौरे पर है और आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।